देश में बिहार और बिहार में जमुई ये लोकसभा चुनाव में विशेष स्थान रखता है। इस कारण यहाँ का चुनाव काफ़ी रोचक है, जहाँ सबकी निगाहें लगी हुई है, जहाँ इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को लेकर पहले ही जमुई के लोग ऊहापोह की स्थिति में दुविधा में फंसे हुए थे। वहीं एक राजनीतिक परिवार के दो भाइयों के दीवार के इस पार और उस पार चले जाने के कारण अब स्थिति और भी परेशानी वाली बन गई है। आखिर जनता जाए तो कहां जाए। मैं रुपेश सिंह आप सबको एक बार फिर प्रणाम और नमस्कार करता हूं। जमुई लोकसभा सीट से अभी चिराग पासवान की एलजेपी चुनाव लड़ रही है, जो एनडीए की समर्थित प्रत्याशी अरुण भारती चिराग पासवान की ओर से यहां के उम्मीदवार हैं। वहीं जमुई में इंडी गठबंधन की ओर से राजद के उम्मीदवार को यहां मौका मिला है और अर्चना रविदास यहां से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसी परिस्थिति में दोनों ही उम्मीदवार को लेकर के जमुई के लोग भारी दुविधा की स्थिति में फंसे थे और इसको लेकर आपने कई वीडियो और कई तरह के पहले ही भी समाचार को देखा कि यहाँ के लोग कितनी मुश्किल और दुविधा की स्थिति में फंसे हुए हैं। दुविधा की ये स्थिति और भी तब भयावह हो गई जब एक राजनीतिक परिवार के दो भाई वर्तमान सरकार में बिहार सरकार में मंत्री सुमित सिंह और उनके भाई जो पूर्व में भाजपा के विधायक रहे हैं अजय प्रताप, वो दोनों दल को बदल करके एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। अब जनता दोनों में से किसके साथ जाए, यह और भी दुविधा की स्थिति बनी। शांति बनाए रखिएगा। हम जान रहे हैं आप में बहुत जोश है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी यहाँ पधार गए हैं। आप सबको उनको सुनना है, लेकिन हम आपसे रूबरू होने आए हैं क्योंकि हम भी आपके परिवार में शामिल हो गए हैं। आपकी शक्ति बढ़ाने के लिए हम आपके परिवार में शामिल हो गए हैं। आज इस मंच पे उपस्थित हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी, इस मंच की अध्यक्षता कर रहे त्रिवेदी यादव जी, मंचासीन वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुकेश सहनी जी, मंच पे आसीन आलोक मेहता जी, पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी, मंचासीन हमारे भाई आदरणीय विजय प्रकाश जी, पूर्व मंत्री विजय प्रकाश जी, मंचासीन कोटा के पूर्व विधायक श्री संजय यादव जी। शांति रखिए, 2 मिनट शांति रखिए, क्योंकि ये जो भीड़ है टिकाऊ भीड़ है। वहाँ भीड़ बिकाऊ थी, यहाँ भीड़ इस तपती धूप में भी खड़ी है। इस तपती धूप में भी इंतजार करिए अपने नेता का। और मैं बता दूं, जिस दिन घोषणा हुआ कि हम राजद में आ रहे हैं, हमारे पास सैकड़ों हजारों अभी हमारे समर्थक उधर खड़े हैं, वो सब हमारे साथ आ गए। मैं समाजवादी परिवार का एक हिस्सा था, क्योंकि हमारा परिवार आदरणीय लालू जी का परिवार एक समाजवादी विचारधारा की सोच रखता है। और हम फिर बीच में हम भटक गए थे मित्रों, चले गए थे भाजपा में, लेकिन वहां की विचारधारा हमको समझ में नहीं आई और वापस इसी विचारधारा में हम आके शामिल हो गए। आज इस महावीर की धरती पे, बाबा झुमराज स्थान की धरती पे, बाबा गिरेश्वरनाथ की धरती पे, बाबा पद्मेश्वरनाथ की धरती पे यह हम ऐलान करने जा रहे हैं। हमारी बहन अर्चना रविदास जी को हम भारी मतों से जिताकर विजय बनाकर लोकसभा भेजेंगे। और यहाँ पे हमारे एक बात और मित्रों, आप हल्ला कीजिए, सुनाई कैसे पड़ेगा। 2 मिनट सुनिए। अरे मोदी जी कहते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो हल्ला कहते हैं, करते नहीं है। वो बेटी भगाओ के चक्कर में रहते हैं और कहाँ बाहर के दामाद को यहाँ उतार दिए हैं, जो यहाँ का दामाद है भी नहीं। हमारे नेता आदरणीय लालू जी, हमारे अभिभावक आदरणीय लालू जी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी कहते हैं बेटी जिताओ का नारा देते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो मित्रों, समय कम है, आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। हमारे साथ मैं बोलना बहुत चाहता था, हमारे साथ बहुत मुखिया लोग आए हुए हैं,
मैं उनका नाम लेना चाहता था, लेकिन समय की कमी है। मैं क्षमा चाहूंगा उन सभी से। आप सभी समझ लीजिए वो सम्मिलित हो गए आपके विचारधारा में। आज राजद परिवार बहुत बड़ा हो गया। जय हिंद, जय भारत। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी दीवार, जो काफी चर्चित फिल्म रही थी। ये दो भाइयों पर बनी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें दोनों भाई बड़ा होकर एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और फिर एक दूसरे से पूछता है कि मेरे पास तो माँ है। यहाँ स्थिति वैसी ही है जहाँ एक भाई यह कह रहा है कि मेरे पास तो नरेंद्र मोदी है, तुम्हारे पास क्या है। तो दूसरे भाई ने खुले मंच से यह कह दिया कि उन्हें अपने पिता और परिवार के समाजवाद की याद आ गई, इसलिए उन्होंने भाजपा को छोड़कर राजद के साथ जाना उचित समझा और उन्होंने निर्णय लिया है कि वो राजद के प्रत्याशी के समर्थन में खड़े होंगे। यह स्थिति तब बनी है जब चुनाव में महज 1 सप्ताह और 10 दिन से भी कम बचा है और ऐसी परिस्थिति में इतना तो तय है कि ऐसा दल बदल और ऐसा परिवर्तन किसी जनता के अच्छे भले के लिए तो नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से अपने अपने भले के लिए लोकसभा चुनाव और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये स्थिति बन रही है। दरअसल 4 अप्रैल को जब जमुई में बिहार की पहली सभा को संबोधित करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तब उस मंच पर बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह भी उनके साथ थे, जो एनडीए के प्रत्याशी चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती जी के समर्थन में उस मंच को साझा कर रहे थे। लेकिन चंद दिन पहले तक वो राजद और जदयू के संयुक्त रूप से बनी सरकार में मंत्री रहे थे, लेकिन परिस्थिति बदली तो अब वे एनडीए यानी जदयू और भाजपा के समर्थित सरकार में भी फिर मंत्री हैं और निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में उन्हें एनडीए को ही साथ देना है। लेकिन उनके ही भाई अजय प्रताप, जो जमुई के रसूखदार परिवार के एक पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह के पुत्र हैं, अजय प्रताप भाजपा के विधायक रहे और भाजपा से ही जमुई में चुनाव लड़ते रहे। उनकी राजनीति लंबे समय से भाजपा में रही। अचानक चुनाव के ऐन मौके पर उन्होंने तेजस्वी यादव के मंच से जमुई में यह ऐलान कर दिया कि उन्हें समाजवाद की याद आ गई, उनके पिता की याद आ गई और उन्होंने यह निर्णय ले लिया है कि अब वो राजद के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे और उन्हें जिताएंगे। कि अगर पद्मश्री सबको दिया जा सकता है तो हमारे लालू जी को भी पद्मश्री दिया जाना चाहिए। समय कम है मित्रों, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक बार जोर से बोलिए, लालू यादव जिंदाबाद, वीर तेजस्वी जिंदाबाद, बैनर चलो। मोदी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता। जमुई की राजनीति जमुई के 2-3 परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है और उन्हीं के कब्जे में कही जा सकती है, जिसमें स्वर्गीय नरेंद्र सिंह का परिवार है और दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण यादव और गिद्धौर में स्वर्गीय दिग्विजय सिंह के परिवार के लोग। यहाँ देखने के लिए आपको लोकसभा चुनाव में भी यह साफ हो जाएगा कि जहाँ राजद के उम्मीदवार विजय प्रकाश के परिवार के साथ चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में नरेंद्र सिंह के दोनों पुत्र खड़े थे। लेकिन अब एक अजय प्रताप ने पाला बदलकर जय विजय के साथ जाना उचित समझा। वैसे विधानसभा चुनाव में ये परिवार आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब बात अपने सत्ता अपने कुर्सी की आ जाए तो ये सब भुलाकर आपस में एकजुट होकर फिर एक ही मंच को साझा करने लगते हैं। पहले से दुविधा की स्थिति में फंसी जमुई की जनता एक बार फिर और भी दुविधा की स्थिति में फंस चुकी है कि वो नरेंद्र सिंह के परिवार के 2 भाइयों में से किसकी बात माने और किसकी बात ना माने।
लेकिन इतना तो तय है कि नरेंद्र सिंह के परिवार के दो बेटे अजय प्रताप और सुमित, दोनों जो भाई भाई हैं, दीवार के इस पार और उस पार खड़े हैं। उम्मीदवार में से एक की तो जीत निश्चित होनी है और जो उम्मीदवार जीतेगा उसके पक्ष में लड्डू तो उनके घर आना ही है। अब जनता यह समझे कि 19 अप्रैल को जमुई में चुनाव होना है। जब पहले फेज में यहाँ इलेक्शन होगा तब यह मेला जो अभी चल रहा है, दल बदल और प्रचार प्रसार और तरह तरह के रंग बदलने का, वो मेला खत्म हो जाएगा और फिर 5 साल के लिए आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपको सताएंगे या फिर आपको खुशहाली देंगे, यह निर्णय आपको करना है। धन्यवाद, प्रणाम।